नमस्कार दोस्तों, वर्मा जी टेक्निकल में आप सबका स्वागत है। दोस्तों मैं सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आपके लिए एक मैथ्स की कॉमन सीरीज़ लेके आया हूँ, जो आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप सभी के लिए बहुत उपयोगी है। उसमें आज हमारा लाभ हानि का पार्ट 5 है दोस्तों। इससे पहले हमारे 4 पार्ट बन चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे, तो आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के सवाल पे आपको बहुत ध्यान देना और ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपको मैथ्स में से पूरे नंबर चाहिए ना, तो आप मैं जितने वीडियो बना रहा हूँ उन पूरे को अच्छे से 2 बार देख लीजिए। आपके मैथ्स में एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। तो क्या हुआ कि पहला सवाल है हमारा कि एक व्यक्ति क्या है 19,800 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। कितना है? देखिए खासकर क्वेश्चन पे पूरा ध्यान देना है। तो क्या हुआ कि पहले मशीन पर उसे 10% का लाभ होता है ना? तथा दूसरी मशीन पर उसे 10% की हानि होती है। तो उस पूरे लेन-देन में उसका लाभ या हानि का प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब कहने का मतलब उसने क्या है कि 2 मशीनें खरीद, प्रत्येक मशीन कितने में खरीद नहीं, 2 मशीनें क्या बेचता है, क्या करता है? बेचता है। आपको इस पे खासकर ध्यान देना, बेचता है। यहाँ पे कभी-कभी खरीदने वाला भी आता है, कभी-कभी बेचने वाला भी आता है। तो क्या है 19,800 रुपये प्रति मशीन, यानी कि 2 मशीनें, प्रत्येक मशीन का मूल्य कितना है? 19,800, यानी कि अलग दोनों मशीन का अलग-अलग मूल्य कितना है? 19,800। आप दोनों मशीन का 19,800 मत समझ लेना। उसने बोला प्रति मशीन, प्रति यानी कि प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक मशीन, यानी कि 2 मशीन थी, दोनों मशीन का अलग-अलग मूल्य था। तो कितने में बेचता है वो? 19,800 में 1 मशीन बेचता है। ऐसी 2 मशीनें। तो पहले मशीन पर उसे क्या हुआ दोस्तों? 10% का लाभ होता है और दूसरे मशीन पर उसे 10% की क्या हानि होती है। तो कुछ नहीं दोस्तों, इसके लिए एक छोटी-सी शॉर्ट ट्रिक है। इस टाइप के जब भी सवाल आते हैं, लेकिन खासकर आपको ध्यान देना है कि जब उसमें लिखा हो बेचता है, क्या हुआ? सिर्फ ये बेचने वाली ट्रिक है। आपको अगर यहाँ पे खरीदने वाली ट्रिक होगी तो वो दूसरी होगी, लेकिन यहाँ पर सिर्फ बेचना है। तो बेचने के लिए एक ट्रिक है, मैं बता देता हूँ आपको क्या है शॉर्ट ट्रिक। तो दोस्तों देखिए मैंने ये लिख दिया कि जब 2 वस्तु बेचें, क्या? जब 2 वस्तु बेचें तो समान लाभ व समान हानि हो तो हमेशा क्या होगी? हानि होगी। यानी कि देखिए इसको 10% का लाभ हो रहा है और 10% की हानि हो रही। तो जब अगर ऐसी आपको सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि समान लाभ और समान हानि हो रही, और जब वो कुछ भी चीज़ बेचता हो, चाहे वो मशीन हो, कुछ भी हो, कार हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी बेचता हो, तो उस जो वह व्यापार होगा ना दोस्तों, उसमें हमेशा क्या होगा? हानि होगी। अब हानि कैसे होगी मैं बता देता हूँ। देखिए, तो देखिए जब 2 वस्तु बेचे, समान लाभ और समान हानि हो तो हमेशा हानि होगी। तो कैसे होगी? तो हानि का हमें क्या प्रतिशत निकालना। तो ये हमने हानि लिखी, ठीक है दोस्तों? ये हानि लिखी, हानि प्रतिशत निकालना है। तो कुछ नहीं, देखिए 10% का क्या हो रहा था? लाभ हो रहा था, और 10% की क्या हो रही थी? उससे हानि हो रही थी, ठीक है? और बटे में परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बटे 100 करते हैं, क्योंकि इसके साथ परसेंटेज जुड़ा होता है ना, दोनों के साथ 10-10%। तो कुछ नहीं, देखिए दोस्तों, ये 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा? 1/1 निकल के आया भाई। यहाँ पे 1 बचा भाई, ऊपर भी 1-1 का गुणा करेंगे तो 1 बचेगा, और नीचे भी 1 का गुणा करेंगे, 1 नीचे ऑलरेडी बचा हो तो 1 बचा। और इसको हम क्या कर सकते हैं? ऐसे भी लिख सकते हैं। अब 1 एकम 1, यानी कि 1% की दोस्तों हमें क्या होगी? 1% की हमें हानि होगी। क्या होगी? हानि होगी। ठीक है, ये आपको समझ में आया ना? जब भी आपको समान लाभ और समान हानि दे और किसी भी ऐसा सवाल हो कि उसमें बेचता हो, तो उसमें आपको हमेशा हानि ही होगी। अब मैं आपको इसमें से कुछ चार्ट बता देता हूँ, आपको अपनी कॉपी में नोट करके और लिख के रख लेने का है। तो चलिए हमारे चार्ट पे चलते हैं, हम आपको ले चलते हैं चार्ट। तो दोस्तों हम आ गए हमारे, देखिए लाभ हानि, तो हमेशा हानि होगी। जब भी किसी पे 10% का लाभ होगा, एक वस्तु पर 10% की हानि होगी, तो हानि कितनी होगी? 1%, जो हमने अभी निकाल के बताया। उसी प्रकार किसी वस्तु पे 20% का लाभ और 20% की हानि होगी, तो हमेशा हानि कितनी होगी? 4%। ये शॉर्ट ट्रिक है। इसी प्रकार 30% का लाभ और 30% की हानि होगी, तो हानि कितनी होगी? हमेशा 9%। इसी प्रकार 15% का लाभ और 15% की हानि, तो हानि कितनी होगी हमारी? 2.25%। अब कैसे होगा देखिए मैं बता देता हूँ। देखिए पहले तो हमने 10-10 का निकाल लिया। इसी प्रकार अगर हम इसका निकालना चाहें, किसका दोस्तों? इसी प्रकार अगर हम इसका निकालना चाहें 20 का, तो देखिए 20% का लाभ है ना, और 20% की हानि, और बटे कितना होगा हमारा? 100। बटे कितना होगा हमारा? 100। तो क्या होगा दोस्तों? ये कैसे आया? 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट रुक जाना दोस्तों। हाँ 1 मिनट, आ गया। तो हमारे कैसे निकल के आया? देखिए बटे में कितना आएगा हमारा? 100 आएगा। तो देखिए दोस्तों 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, तो कितना आएगा? ये 2 और 2 कितना आ जाएगा? बोले 4%। तो यही हमारा आंसर हो रहा है। 20% का लाभ और 20% की हानि होगी, तो हमारी हानि हमेशा कितनी होगी? 4%। इसी प्रकार 30% का लाभ, 30% की हानि, तो हमेशा हानि कितनी होगी? 9%। तो ये चार्ट आपको क्या करना है दोस्तों? आपके पास आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, कुछ भी कर लेना। ये चार्ट आपको याद करना है। याद क्यों करना है? क्योंकि शॉर्ट ट्रिक है। आप एग्जाम में सवाल देखते ही से फट से उसको टिक
टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए हमारा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये समझ में आया ना? आपको नहीं आया तो वीडियो एक बार और देख लेना, नीचे कमेंट्स कर देना, ओके। लेकिन ये ट्रिक तभी लगेगी दोस्तों जब उस चीज़ को क्या हुआ, उस सामान को क्या हुआ, बेचा जाता हो, बेचने पर, खरीदने पर अपनी, ओके। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है? तो अगला सवाल है हमारा दोस्तों, अब हमारा अगला सवाल है कि देखिए क्या है, 23वां सवाल कि गलत बाट का उपयोग करके एक दुकानदार खरीदते समय, अब क्या हुआ दोस्तों, पहले बेच रहा था लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दो, देखो खरीदते समय वहां पर क्या बेच रहा था, उस सवाल में खरीदते समय उसको 10% का लाभ कमाता है तथा बेचते समय भी 10% का लाभ कमाता है, तो उसके प्रतिशत लाभ में कितनी वृद्धि होगी ये आपको बताना है। देखिए पहले क्या है, बेचने वाला था, अब खरीदने वाला है, तो खरीदने वाले के लिए भी एक शॉर्ट ट्रिक है दोस्तों। क्या करना है कि 10%, अरे भाई कोई चीज़ 100 रुपये की थी और उस पे 10% का लाभ हो जाए तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी? बोले 110 की, है ना भाई। कोई चीज़ आप 100 रुपये में लेके आया था, 10% का लाभ हो जाए तो वो चीज़ कितने की बोलेगी? 110 की, है ना। इसी प्रकार फिर देखिए यहाँ पे भी 10% का लाभ कमा रहा है और फिर यहाँ पे भी 10% का, यहाँ पे भी मतलब पहले वो चीज़ कितने की थी, 100 रुपये की थी और फिर उसे 10% का लाभ कमा रहा है तो वो चीज़ कितने की हो जाए? बोले 110 की, है ना। समझ में आया ना? तो बस आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, ये 100 पे 10% का लाभ तो 110, फिर 100 पे 10% का लाभ तो 110, यही बस हमारा क्या है कि अब हम इस सवाल को जमा लेते हैं। तो चलिए कैसे करते हैं इस सवाल को मैं बता देता हूँ। तो कुछ नहीं, देखिए दोस्तों 100 पे 10% का लाभ तो 110, 2 बार हो रहा है तो फिर 110, भाई 2 बार 10% का लाभ हो रहा ना। और परसेंटेज निकालने के लिए नीचे क्या है, ये परसेंटेज लगा ना इसके साथ, तो ये नीचे हम क्या करेंगे, बटे में 100 करेंगे। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो हमारे पास अब क्या बचा? बोले सर बचा है 11 इंटू 11, और 11 इंटू 11 करेंगे तो 11 11 का गुणा कितना होता है आपस में? वो होता है दोस्तों 121, 121। अब मैं बोलता हूँ आपको, पहले हमने उस चीज़ का मूल्य 100 रुपये माना था, अगर वो अब निकल के आ रहा है 121 तो उसको कितना लाभ हुआ? भाई कोई चीज़ आप 100 रुपये में लाए थे और उसका वो निकल के आ रहा है, लाभ निकल के आ रहा है 121, तो हमें लाभ कितना हुआ? बोले कुछ नहीं सर, 121 में से हम 100 घटा देंगे। जब 121 में से हम 100 हमने माना तो वो घटा दिया, तो हमें लाभ कितना हुआ? बोले कि सर 21% का, तो यही 21% का दोस्तों हमें क्या हुआ? लाभ हुआ। तो बस आपको ये दो ही चीज़ ध्यान रखना है, इसमें दो ही, या तो समय, या तो खरीदने वाला होगा या बेचने वाला होगा। बेचने वाला होगा तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया था, बेचने वाले में हमेशा क्या हुआ, हमेशा दोस्तों घाटा होगा, हानि होगी, और खरीदने वाले में तो ये आपको ऐसे करना है। तो समझ में आया ना आपको ये सवाल? बस आपको दोस्तों क्या है कि ये मैथ की प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिस करने, देखिए मैंने भी प्रैक्टिस की जब जाके मैं ये सवाल कर पा रहा हूँ, है ना। तो प्रैक्टिस करने से हर चीज़ आसान हो जाती है। तो चलिए हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। प्लीज़ मज़ा आ रहा हो ना तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ओके। हम आपके लिए यार इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इतना तो आप कर सकते हो। तो चलिए हमारे अगले सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल है 24वां, और ये दोस्तों जो भी सवाल लिए ना, मैं जो प्रीवियस ईयर में जो गवर्नमेंट एग्जाम की जो तैयारी करते हैं, जो आए हुए सवाल है, जो किसी न किसी पेपर में पूछे गए सवाल है, वही ले रहा हूँ मैं। अपने मन से सवाल नहीं बना रहा हूँ। आप सोचे कि अपने मन से कुछ भी पढ़ा रहे हैं, तो मैं अपने मन से नहीं पढ़ा रहा हूँ। ये सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, वही है। बस होता कुछ नहीं दोस्तों, सिर्फ वैल्यू बदल दी जाती है। यहाँ 8,000 लिखा, यहाँ 10,000 लिख देगा, यहाँ 10% लिखा, यहाँ और कुछ वैल्यू बदल देगा। लेकिन कॉन्सेप्ट, अगर हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होगा तो हम बड़े से बड़े सवाल यूँ चुटकियों में हल कर ले जाएंगे, ओके। तो चलिए हमारा ये 24वां सवाल है। देखिए क्या है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 8,000 रुपये था। अब क्या 8,000 क्रय मूल्य था, मतलब उसको खरीदा गया था। क्रय मूल्य अगर किसी को नहीं समझने आता, क्रय मूल्य यानी कि खरीदना, क्या क्रय यानी खरीदना, और विक्रय यानी बेचना, ठीक है। तो 10% की छूट देने पर, यानी कि 8,000 रुपये में खरीदी था, उस पे 10% की छूट देने पर भी 12% लाभ होता है। किसको? दुकानदार। कोई दुकानदार था भाई, उसको 10% की, कोई खरीद ग्राहक आया तो उसको 10% की छूट दे दी उसने, फिर भी उसे क्या हुआ कि 12% का लाभ हो रहा है। किसको? दुकानदार को। तो उसने जो टैगिंग लगाया था, मतलब उस पर जो मूल्य लिखा था, उसमें जो अंकित किया था वो कितना था, ये हमसे पूछ रहा है ना। तो इसका कुछ नहीं दोस्तों, देखिए हमको कुछ नहीं, हर चीज़ 100 पे मान के चलना है। आपका आधा सा सवाल तो वहीं सोल्व हो जाएगा। तो क्या हुआ दोस्तों, पहले मान लेते वो चीज़ कितने की थी? 100 रुपये की। हमें नहीं मालूम वो कितने की थी भाई। ये 8,000 की नहीं क्रय था, लेकिन उसमें उसने कितना टैगिंग लगाया था, तो हमने मान लिया 100 रुपये की थी। तो 100 रुपये पे अगर उसको 10% की छूट दे देंगे, यानी कि 10% का, उसको 10% की छूट दे देंगे किसी चीज़ पे, तो वो बचेगी कितनी? बोले 90 बचेगी। भाई 90 ही बचेगी ना भाई। 100 रुपये की चीज़ पे अगर 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाए तो आप कितने में पड़ेगी आपको? वो बोलेगी 90 रुपये की पड़ेगी। लेकिन फिर से क्या है, उसको दुकानदार के लिए क्या हुआ, 12% का लाभ हो रहा। तो पहले मान लीजिए वो चीज़ 100 रुपये की लेकर आया था और उसमें 12% का लाभ हो जाएगा, तो चीज़ उसको कितने की पड़ेगी? तो वो बोलेगी सर वो आपको पड़ेगी 12, इतना ही पड़ेगा ना। 100 रुपये पे 12.5 बढ़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 112.5 हो जाएगा, है ना भाई। यही हो जाएगा ना 112.5। अरे 12% सीधा सीधा उसमें जोड़ दिया, यानी कि 12.5 रुपये हमने जोड़ दिए, तो 112.5 रुपये उसका, ये उसका
ये हो गया। तो अब इसका करने का ट्रिक कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं दोस्तों, ये जो 8,000 लिखा ना, तो ये आप यहाँ पे 8,000 लिखे, 10,000 लिखे, 20,000 जो भी दिया वो 8,000 लिखा, ठीक है। अब हमको दोस्तों इस पे खास बात ध्यान रखना है कि अंकित मूल्य लाना है। तो देखिए दोस्तों, उसने 8,000 रुपये में खरीदी थी, है ना, 10% की छूट दी और 12% का उसे लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है कि उसको कुछ ना कुछ 8,000 से तो वो चीज़ ज़्यादा की होगी। ये तो आपको सोचने वाली बात है। 8,000 से तो ज़्यादा की होगी ना भाई, वो 8,000 से ज़्यादा की होगी, तभी तो अंकित मूल्य उसने 8,000 से ज़्यादा लगाया होगा, तभी तो उसे 12.5% का लाभ हुआ ना। वो भी 10% छूट देने के बाद भी उसे 12.5% का लाभ हुआ। तो सीधी सी बात है, वो चीज़ 8,000 से तो ज़्यादा की होगी। तो हमें क्या है कि बड़ी वैल्यू लाना है, यानी कि ज़्यादा वाली वैल्यू लाना। तो ज़्यादा वाली वैल्यू लाने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, जो बड़ी वैल्यू होगी वो ऊपर रखेंगे और जो छोटी वैल्यू होगी वो नीचे रखेंगे, और बस इसको सोल्व कर देना है ना। इसको सोल्व कर देना, हमारा आंसर आ जाएगा। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। देखिए 8,000 की तो वो चीज़ उसने खरीदी थी। अब खरीदने के बाद भी उसको 10% की छूट दे रहा है और 12% का लाभ कमा रहा है। तो सीधी सी बात है कि उसने जो टैगिंग लगाया होगा, जो टैग लगाया होगा, जो उस पर मार्क प्राइस लगाया होगा उस चीज़ पे, तो सीधी सी बात है वो तो ज़्यादा लगाया होगा, तभी तो उसने 10% की छूट देने के बाद भी उसको 12% का लाभ होगा। तो बस अब कुछ नहीं करना दोस्तों, इसकी काटापीटी कर लेना। तो ये दशमलव कैसे हटाते हैं, जैसे ही यहाँ से दशमलव हटाते हैं दोस्तों, तो दशमलव की जगह क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। और दशमलव के बाद जितनी संख्या होती है, देखिए दशमलव के बाद सिर्फ एक संख्या, कितनी, 5, तो हम एक जीरो लगा देंगे। यहाँ अगर और संख्या होती जैसे 55 हो जाता तो हम यहाँ क्या 2 जीरो लगा सकते थे। अगर यहाँ जितनी संख्या उतनी जीरो बढ़ती जाएगी दशमलव के बाद। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हमने ये क्या है, ये दशमलव हट गया, ये 5 भी हमने एक्स्ट्रा लगा दिया था, इसको भी हटा दिया, है ना। तो क्या हुआ, अब ऊपर कितना हो गया दोस्तों, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। ऊपर हो गया हमारा, कितना हो गया, ऊपर हो गया हमारा 1100, ऊपर कितना हो गया 1125, और नीचे हमारा कितना ये हो गया। बस अब हम इसको सोल्व कर लेना। सोल्व कैसे कर लेना, देखिए ये एक जीरो से एक जीरो हट गई। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, तो आ गया वापस। तो देखिए एक जीरो से तो हमने ये एक जीरो हटा दी, ठीक है। फिर ये एक जीरो से हमारा एक जीरो हट गया, है ना। तो अब कितना बचा, 80 इंटू 1125 और बटे में कितना बचा है 9। कितना बचा है 80 इंटू 1125 और बटे में कितना बचा है 9। तो हम देखिए 1125 को भी और ये 9 को आपस में काट रहे हैं, यानी कि 9 का भाग हम 1125 में दे रहे हैं। तो पहले से हम क्या करना है कि अगर आपको मैथ्स स्पीड से नहीं आती तो छोटी छोटी वैल्यू से काटिए। देखिए 3, अगर 3 के पहाड़े से 3 के पहाड़े में 9 कितनी बार आएगा, बोले 3 बार। अब ये 3 के पहाड़े से काटा, देखिए 3 तिया 9, तो 11 में से 9 चला जाएगा तो बचेगा कितना, बोले 2। तो 3 तिया 9, तो हमने ये 3 लिख लिया। अब यहाँ कितना हो गया, 2 बच गया, तो यहाँ कितना हो गया 22। तो 3 साते 21, 3 साते 21 होता है ना, तो हमने ये 3 साते 21। अब कितना बचा है, 22 में से 21 चला गया तो बचा कितना, 1। 1 बचा, तो यहाँ पे कितना हो गया 15। तो 3 पंजे 15, यानी कि हुआ कुछ नहीं दोस्तों। अब हमारा क्या बचा है, अब हमारा बचा है 80 इंटू 375 बटे 3, है ना। कितना बचा, 80 इंटू 375 बटे 3। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये 80 जो बचा है वो लिख रहे हैं हम, है ना, इंटू 375, ये 375, और बटे में कितना है, बटे में है 3। तो अब हम इस 3 के पहाड़े से ये 375 भी काटते थे। देखिए 3 एकम 3, तो ऊपर नीचे तो हो गया 1, और यहाँ पे कितना होगा 3 एकम 3 एक बार, है ना। अब यहाँ पे 7 है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, कितना बच जाएगा, 1 बचेगा। 1 बचे, 7 में से 1 बच जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा 15। तो 3 पंजे 15। तो अब नीचे का कुछ भी नहीं बचा। अब हमारा दोस्तों बचा है कितना, 80 इंटू 125, है ना, 80 इंटू 125, ठीक है दोस्तों, ये हमारा बचा है। बस इसका आपस में सॉल्यूशन कर लेना, वही हमारा आंसर रहेगा। देखिए 125 का जीरो में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0। अब कितना बचा, 8 और 125 का हम इंटू कर लेते हैं, तो 125, है ना, 125 दोस्तों, और ये हम 8 का इंटू कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको समझाने के लिए, है ना। तो देखिए 8 पंच 40, तो 40 की कितनी हो जाएगी, 0, है ना भाई। 8 पंच 40, 40 की 0 हो जाएगी, हासिल कितना चला जाएगा 4। फिर 8 दूनी 16 और 4 कितना हो जाता है 20, तो 20 की कितनी हो जाएगी 0, हासिल कितना चला जाएगा 2। फिर 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएगा 10। तो यहाँ पे तो हो गया 1000 और एक जीरो ऑलरेडी थी, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों 10,000। तो वो जो मशीन, जो उसका वो जो उसमें जो उसने टैगिंग लगाया था, जो उसमें जो अंकित मूल्य था उस चीज उस वस्तु का, वो कितना था दोस्तों, वो था 10,000। तो ये 10,000 ही हमारा आंसर है। यानी कि कहने का मतलब वो क्या है कि जो कोई भी बंदा था वो क्या 8,000 रुपये में किसी चीज़ को खरीदा था, उसने 8,000 में खरीद कर उसने क्या करा कि अपना लाभ कमाने के लिए उस पर कितना लिख दिया, 10,000 अंकित कर दिया। कोई भी वस्तु थी उस पर 10,000 उस पर अंकित, यानी कि उस पर टैगिंग लगा दिया। अब 10,000 की टैगिंग लगा दी तो उसने क्या है कि 10% की छूट दे दी
दी, 10% की छूट देने के बाद भी उसको क्या है कि 12% का लाभ हुआ। तो वो चीज़ पे उसने टैगिंग कितना लगाया था, उसने लगाया था दोस्तों कितना, 10,000। तो यही हमारा आंसर है। अगर आपने ये सवाल सीख लिया ना तो समझ लें आपने ने अब लाभ हानि में बहुत कुछ सीख लिया, है ना। ये बहुत दिमाग वाला सवाल है दोस्तों। इस टाइप के ही जो सवाल होते हैं ना, जो थोड़ा दिमाग को घुमा देते हैं, वही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। आजकल इजी इजी कुछ नहीं पूछते, लेकिन हमें हमारा बेसिक याद होना चाहिए। तो उसमें अंकित मूल्य कितना था, तो 10,000। तो यही हमारा आंसर है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यार हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना कंटेंट लेके आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, क्या आपसे कुछ पैसे तो नहीं ले रहा ना। आपसे सिर्फ एक इतना रिक्वेस्ट है, आपसे इतनी उम्मीद है हमको कि सिर्फ आप लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ऐसा क्यों कहते हैं दोस्तों, ऐसा इसलिए कहते हैं कि 200-300 लोग भी देखें ना तो हमको हमारा लगता है कि हाँ हम किसी 200-300 बंदों को पढ़ा रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हमको है ना अंदर से, दिल से और इच्छा होती है। अगर 5-7 लोग देखते हैं तो दोस्तों हमको लगता है कि क्या मतलब 5-7 लोग, है ना। तो चलिए चलिए हमारा अगला सवाल ले लेते हैं। तो अगला हमारा सवाल है दोस्तों, तो अगला सवाल है हमारा 25वां। पहले सवाल को पूरा पढ़ना है, उसके बाद हम चर्चाएं करेंगे। देखिए एक डीलर यानी कि जो सब जगह सप्लाई करता है, वो क्या है कि 2500 रुपये की एक मशीन खरीदी उसने। क्या करा, देखो ध्यान देना है, खरीदी है ना। और अंकित मूल्य पर 12% छूट देने के पश्चात उसे क्या 10% का लाभ। यानी कि जो हमने पहले सवाल किया था ना, सेम सवाल वही है। यानी कि उसने 2500 रुपये की कोई चीज़ खरीदी है और उस पर 2500 रुपये में खरीदने के बाद भी क्या है, उसको 10% की छूट दे दी। उस पर 10% की छूट देने के बाद भी उसको है ना 10% का लाभ होता। तो उस पर अंकित मूल्य पूछा। तो सीधी बात है, 2500 रुपये में लाया था तो उसने कुछ ज़्यादा टैगिंग तो करी होगी। 25, अब उसने 3000 की करी, 3000 की करी, 4000 की टैगिंग करी, कितनी टैगिंग करी, यानी कि उस पर कितना बढ़ाकर उसने अंकित मूल्य उस मशीन पे लिखा है, वो हमको नहीं मालूम है। लेकिन क्या है कि कोई ग्राहक अगर उसने लिख दिया, वो अंकित प्राइस उसने लिख दिया। अब उसकी दुकान पे कोई ग्राहक आया, उसको उसने क्या करा कि भाई ये मशीन इतने की है, मतलब उसने वो अंकित मूल्य था वो दिखा दिया, हम आपको 12% की छूट दे रहे हैं। तो 12% की छूट दे दी, उसके बाद भी उसको क्या है कि 10% का लाभ हुआ। तो वो उस पे अंकित मूल्य कितना लिखा था, ये हमसे उसने पूछा है। तो हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, बोला कुछ नहीं सर, सीधी सीधी बात है, आप 100 मान लो। अब 100 रुपये की चीज़ थी, है ना। अब 100 रुपये में तो पहले क्या किया उसने, 12% का छूट दे दी। तो 12%, अब 100 में से अगर 12 कम हो जाएगा, अरे भाई 100 में से 12 कम हो जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, बोले 88। आप इतनी में तो आपको आती होगी ना, 100 में से 12 माइनस कर रहे हैं तो कितना बचेगा हमारे पास, बोलेगा 88। इसी प्रकार अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला क्या है कि फिर उसको लाभ हो रहा है। तो 100 रुपये की चीज़ थी भाई, 100 रुपये पे अगर उसको 10% का लाभ हो रहा तो वो चीज़ उसको कितने की पड़ेगी, तो वो उसको पड़ जाएगी 110 रुपये की। भाई 110 की पड़ेगी ना भाई, 100 रुपये का 10% का लाभ हो रहा तो वो चीज़ कितने की हो जाएगी, 110 की। तो अब हमें कुछ नहीं दोस्तों, अंकित मूल्य निकालना है। यानी कि अंकित मूल्य यानी कि बड़ी वैल्यू निकालना है, तभी तो उसके ज़्यादा उसको फ़ायदा होगा ना भाई। 10% का लाभ हो रहा, 12% की छूट दे रहा। तो कहने का मतलब ये है 2500 रुपये, है ना। ये हमने 2500 नोट कर दिए, 2500। और हमें क्या है, बड़ी वैल्यू लाना है। तो 88 और 110 में से बड़ा कौन सा है, बोले 110। तो 110 को ऊपर रखना है दोस्तों और नीचे कितना रखना है, 88। और इन दोनों को सोल्व कर लेना है, वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, आंसर होगा। तो देखिए, अब देखिए, अगर ये आपको काटा पीटिए, आप किसी से भी कोई से नंबर से काट सकते हैं, जरूरी नहीं कि मैं काटूं ऐसे। आपको अगर काटा पीटिए आपके तरीके से आती है तो आप अपने तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए 11 के पहाड़े में 88 आता है 8 बार, 11 8 88 और 11 एकम 11, यानी कि ऊपर आ जाएगा दोस्तों कितना, 10, नीचे आ जाएगा 8। यानी कि अब ये हमारा कितना बचा है, अब हमने यहाँ से मिटा देते हैं, यहाँ से कितना, ये 110 की जगह कितना आ गया 10 और 88 की जगह कितना आ गया 8, है ना। ये आपको समझ में आया ना कैसे आया। तो 88 की जगह कितना आ गया, 110 की जगह आ गया 10 और 88 की जगह कितना आ गया, 88 की जगह आ गया हमारा 8। कितना आ गया दोस्तों, हमारा हो गया 8। तो बस अब हम इसको और काटना है, बस कुछ नहीं, एक 2500 का 2500 इंटू हमको इसको काटना है। तो देखिए पहले तो 8 के पहाड़े से नहीं, देखिए 8 के पहाड़े से 2500 डायरेक्ट नहीं काटा, तो 4 के पहाड़े से काटते हैं। देखिए तो 4 के पहाड़े में 4 दूनी कितना होता है 8, फिर 4 के पहाड़े में 4 छंग कितना होता है 24 और ये कितना है 25। तो 25 में से एक इधर बच जाएगा, तो यहाँ 0 है, तो एक इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, बोले यहाँ पे 10। तो 8 एक, देखो 4 एकम 4, 4 दूनी फिर कितना हो जाएगा, बोले 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 था, 10 में से अगर 8 चला गया तो यहाँ कितना बचेगा 2। तो यहाँ 0 है, तो 2 के अगर 0 लग जाए तो वो कितनी संख्या हो जाएगी, बोले वो 20 हो जाएगी। तो 4 पंजे कितना होता है 20। तो ऊपर कितना, ये सब कट गया, 4 के पहाड़े से ऊपर कितना आ गया 625 और ये नीचे कितना आ गया 2। अब देखिए 2 के पहाड़े से 2 एकम 2 और 2 पंजे कितना होता है 10। या ना काटा पीटी करके हमारा कितना बचा दोस्तों 625
कितना बचा 625 इंटू 5। अगर जब इसका आपस में गुणा कर देंगे जो संख्या निकल के आएगी वही इसका क्या होगा, अंकित मूल्य होगा। अंकित मूल्य यानी कि मार्क प्राइस, यानी कि उस पर जो उसने टैगिंग की थी। तो देखिए 5 पंजे बोले 25 है ना, 5 ये 5 का गुणा हम 625 में कर रहे हैं, तो 5 पंजे 25, 25 की 5 हासिल आए कितना आ जाएगा बोले 2। फिर 5 दूनी कितना होता है 10 और 2 कितना हो जाता है 12, 12 की कितनी हो जाएगी 2, हासिल कितना चल जाएगी 1। फिर 6, फिर 5 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे तो 5 छक्के कितना हो जाएगा 30 और 1 हासिल की कितनी हो जाएगी 31। तो उसने जो अंकित प्राइस यानी कि जो उस पर प्राइस अंकित मूल्य जो लिखा था दोस्तों वो कितना लिखा था 3125 रुपये। तो यही हमारा आंसर है, यानी कि उसमें जो टैगिंग लगाई थी यानी कि जो उस पर मूल उसने टाइपिंग किया था वो कितना किया था 3125। अब भाई वो 2500 रुपये की लेके आया था है ना, 2500 रुपये में खरीदी थी उसने, तो उसमें उसने क्या टैगिंग कर दिया 3125। तो 3125 टैगिंग करने से क्या है कि जो ग्राहक लेने आया था उसको 12% की छूट भी दे दी और उसे 10% का लाभ भी हो गया। दुकानदार बहुत होशियार होते हैं दोस्तों, आपको छूट देते हैं ना तो वो कुछ नहीं, ज़्यादा मूल प्राइस क्या है कि जो खरीद के लाते हैं ना उससे खरीद प्राइस से ज़्यादा बढ़ा के लिख देते हैं और उसी में आपको डिस्काउंट देते हैं और उसी में आपसे लाभ कमाते हैं। तो 3125 में उसने क्या करा था उस वस्तु पे, जो मशीन थी ना उस पर अंकित कराया था, उस पर टैगिंग लगा दिया था कि भाई ये आपको 3125 की है, हम आपको इसमें 10-12% की छूट देंगे। ऐसा वो करते हैं। ठीक है, समझ में आया ना आपको। देखिए बहुत ही बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, मैं ऐसे ही जबरदस्त, यानी कि इस टाइप के सवाल आपने कर लिया ना, इसी टाइप के होते हैं सब, या तो खरीदी पूछेगा या बिक्री पूछेगा, बस और कुछ नहीं, बस इसी पे आपको इसी प्रकार लाभ हानि में घुमाता रहेगा। और परसेंटेज का वीडियो तो मैं सबसे पहले एक लेक्चर पूरा कर चुका हूँ है ना। तो हमारा ये अभी कौन सा लेक्चर चल रहा है, चौथा पार्ट चल रहा है। चौथा पार्ट यानी कहने का मतलब हम पहले परसेंटेज को कर चुके हैं, फिर है ना अनुपात समानुपात कर चुके हैं, हम औसत का पूरा कर चुके हैं, और ये हमारा लाभ हानि का चैप्टर चल रहा है, यानी कि अध्याय चल रहा है। तो कैसा लगा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मैं बार बार इसलिए बोलता हूं दोस्तों कि मैंने आपको बता दिया कारण क्या है ना। तो इतनी मेहनत करते हैं यार, आपको कुछ नहीं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतना पेन चलाते तो आपको सिर्फ कुछ नहीं अपनी उंगली चलाना है, लाइक करने का, और जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसमें जो रेड रेड कलर का है उस पर सब्सक्राइब करने का। और हाँ, उस सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों उसके बगल में एक घंटी का बटन होता है, वो घंटी का बटन भी दबाने, उससे क्या होता है दोस्तों कि मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे तो बस मज़ा आ रहा ना आपको, बस ऐसे ही बेसिक बेसिक मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ आपकी। अगर आपने मेरे पूरे वीडियो दिखाना तो आपको अगर किसी एग्जाम में 30 में से 30 नंबर की मैथ्स पूछी जाएगी ना तो आपका एक भी नंबर बाहर नहीं जाएगा। मैं अभी तो दोस्तों आपका बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ थे, वो भी जो जो एग्जाम में आए हुए वही सवाल बड़ी आसान भाषा में आपको समझा रहा हूँ है ना। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन मंगलमय हो।